हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको जेएनयू एडमिशन 2022 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। बेसिकली यूजी और पीजी दोनों के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी सेकेंड का वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली पीजी जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन प्रोसीजर है उसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे और यूजी से रिलेटेड भी हम क्लियर करेंगे। यूजी पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। बेसिकली मैंने यूजी का पहले वीडियो बना रखा है जिसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ भी रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि हम अभी आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि सीयूईटी स्लॉट वगैरह में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। और पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, किस मोड का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये प्रोस्पेक्टस है, आपको ये मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको इसको पढ़ लेना है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है वो कब कंडक्ट हुई, किस एक्ट के थ्रू, अगर ये सब जानना है आपको तो। वैसे ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, आपको जैसा कि पता होगा। और इसका जो यूजी का एडमिशन है इस बार सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी, जो कि बीए बीकॉम इन सब से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको ए पोर्शन का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें होगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें। एंड अगर आप बीएससी के हैं, साइंस से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको आगे साइंस में एडमिशन, बेसिकली बीएससी वगैरह में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको दोनों पोर्शन जो हैं वो फॉलो करने होंगे। ए भी जिसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं, एंड बी भी जो कि आपका बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है। मतलब जो भी आपको आगे जिस भी सब्जेक्ट से आपको बीएससी करनी है, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड ये चीज़ जैसा मैंने क्लियर कर रखी थी। क्लियर है। अब हम जेएनयू से रिलेटेड अगर हम बात करें कि पीजी यहाँ का कैसा है क्या है, तो जैसा यूजी के बारे में मैंने बता रखा है तो पीजी के बारे में भी यही बोल रही हूँ कि पीजी के लिए भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेसिकली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जेएनयू। और मतलब इसमें एडमिशन बहुत, बेसिकली जो हमारा एग्ज़ाम होता है इसका, अभी तक तो जो एग्ज़ाम में हमारा हुआ था यूजी का भी अभी तक तो ऐसे एनटीए के थ्रू होता था, पीजी का तो अभी भी वैसे ही है, बट यूजी का चेंज हुआ है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हमारा वो अब यूजी के लिए थोड़ा सा इजी भी हो गया, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जेएनयू का जो पेपर था ना वो काफ़ी अलग आता था। एक तरह से बोल सकते हैं एक टफ़ भी आता था, कभी कभी काफ़ी जेएनयू का पेपर टफ़ आता था। तो मैं एक्सपीरियंस कर रखी हूँ पेपर दे करके, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना। एनपीजी का है अभी वैसा ही है, मतलब जो भी आपका था पिछले ईयर से जो भी चलता हुआ आ रहा है वैसा ही हमारा प्रोसीजर इस बार भी है, बस यूजी का चेंज हुआ है। तो जेएनयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको प्रीवियस जिसमें भी आपने इंटरेस्ट लिया है उसको बहुत अच्छे से वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर ली, इसमें मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि मेरी अगर बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। या तो अगर आपने बेस अपना क्लियर कर रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे में ना बेसिक चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं और उसी में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं को बस घुमा के पूछ लिया जाता है और हमको लगता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ आता है जेएनयू का, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का, है ना। तो फिलहाल ऐसा है, आप दिमाग में बिल्कुल मत बनाइए कि टफ़ आता है या कुछ भी ऐसा। अब बस सिंपल सी चीज़ है, आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है। बायोलॉजी के हैं तो जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे जब हमारा प्रीवियस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सही क्वेश्चंस थे अगर एक हिसाब से देखें कि लोग बोलते हैं टफ़। तो टफ़ इसलिए था क्योंकि वही बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है और आंसर वही है जो हमें ईजी उसमें मिलता है। तो बस यही है, अगर हमने बेस अपना क्लियर किया है तो हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सो या
अभी हम बात करते हैं, आप ये प्रॉस्पेक्टस जो है आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके बारे में अगर पूरी जानकारी जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा प्रॉस्पेक्टस। नहीं अगर मिलता है, इंस्टाग्राम पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वैसे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टडी से रिलेटेड ही अगर आपको मैसेज करना है तभी आप प्लीज़ करिएगा। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेजेस भी हैं। आप जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, आप किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ये प्लस पॉइंट है यहाँ का, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे स्टडी सेंटर्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। देन हम मेन पॉइंट पे चलते हैं कि एडमिशन नोटिस। जैसा कि आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। सीबीटी मोड होता है, जैसा कि आपको ये चीज़ पता होगी कि इसका एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आपको ऑनलाइन देना होता है। और वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, ये चीज़ भी मैं अभी बताऊँगी। बेसिकली पीएचडी जो जिनको करना होता है यहाँ से, उनको वाइवा वगैरह देना होता है। ये भी मैं अभी आपको आगे से अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कितने परसेंट क्या मतलब किस में आपको सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम देना होता है, किस में वाइवा देना होता है, किस में नहीं देना होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ये चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं अपने मेन पॉइंट पे चलती हूँ, एडमिशन प्रोसीजर पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एडमिशन प्रोसीजर पे चलती हूँ। पार्ट टाइम प्रोग्राम भी यहाँ पे होते हैं। अगर आपको पार्ट टाइम में प्रोग्राम्स करने हैं, जैसा अभी मैंने बताया, ग्रेजुएशन के साथ किसी फॉरेन लैंग्वेज को अगर आप चूज़ कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो आराम से आप यहाँ पे सीख सकते हैं। जी, तो ये है हमारा एडमिशन का प्रोसीजर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा यूजी के से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसा कि इस बार सीयूईटी के थ्रू है, मैंने आपको बताया था, आपको अगर एडमिशन जेएनयू में लेना है तो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा। देन उसके बाद अगर आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं जितना जेएनयू मांग रही है, तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है। यूजी का फॉर्म आप कब फिल कर सकते हैं, मतलब सीयूईटी का फॉर्म आप कब फिल कर सकते हैं, जब आपने अच्छे से 12th कर रखा है और 12th में आपका 45% होना चाहिए। 10+2 में आपका 45% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है कि क्या 12th जो कि अपियरिंग में है, मतलब अभी उनके एग्ज़ाम हुए हैं बट रिजल्ट नहीं आया, या फिर अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ऐसा अगर किसी के साथ है तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं सीयूईटी का आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा और जब तक आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा, एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पे आपको आपका रिज़ल्ट और एग्ज़ाम वगैरह सब आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसी हिसाब से कराया जाता है। क्योंकि आपका एनटीए जब भी कराती है तो उसके थ्रू नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी उसी के थ्रू उसके पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जब एडमिशन प्रोसीजर होगा उस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी होएगी। ठीक है, आप अपियरिंग में हैं, आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीजी की। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, ठीक है, रिलीज़ कब तक हो सकता है और एग्ज़ाम कब हो सकता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म हमारा, जैसा पहले हमारी नोटिस आई हुई थी, तो उस नोटिस में तो लिखा हुआ था कि आपका मार्च में, हाँ मार्च में लिखा हुआ था आने का, बट मार्च में नहीं आया, ना ही अप्रैल में आएगा तो मई में आएगा, मई लास्ट में या फिर जून स्टार्टिंग में, ये क्लियर है। मई लास्ट या फिर जून स्टार्टिंग में आपका जेएनयू का पीजी एडमिशन का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है वो हमारा जुलाई या फिर अगस्त में होगा। क्लियर है ये चीज़। जुलाई में, अगर आपका मई में आ जाता है तो आपका जुलाई में हो जाएगा, अगर आपका जून में आ जाता है तो आपका अगस्त में हो जाएगा, स्टार्टिंग अगस्त में। क्लियर। अभी हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका अंडर ग्रेजुएशन लगेगा। अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑप्शन आता है अपीयरिंग का, आप वहाँ पे अपीयरिंग डाल सकते हैं। जब भी आपकी काउंसलिंग होती है तब तक आपको आपका एग्ज़ाम और आपका रिजल्ट आ जाएगा, और तब आपको वही फॉर्मेलिटीज़ उसमें फिल करनी होंगी।
ठीक है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर सकते हैं, चाहे वो यूजी हो और चाहे वो पीजी हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सीबीटी मोड होता है। यूजी वही 12th में 45% होना चाहिए। अब हम बात करते हैं और यूजी में अगर आपको पीजी के लिए देना है तो यूजी में आपका 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये अपीयरिंग वाले आराम से भर सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ही आते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं फॉर यूजी स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपको यूजी के लिए एग्ज़ाम देना है तो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पीजी के लिए देना है तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। देन निगेटिव मार्किंग पे वो डिपेंड करता है इस पे कि निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। वैसे निगेटिव मार्किंग होती है, पॉसिबिलिटी जेएनयू की वैसे तो शायद होती है, ये चीज़ मैं क्लियर अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ निगेटिव मार्किंग हर बार चेंज होती रहती है कि है नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे एक बार पता करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और कुछ लोग को इंग्लिश हिंदी इन दोनों में प्रॉब्लम होती है तो आपको उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऊपर साइड में वैसे तो इंग्लिश ही ऑलमोस्ट पूछी जाती है, बस उस इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी ये वाला फॉर्म फिल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा है तो पीजी का आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर नहीं भी दिया है तो उसमें स्विच करने का कहीं कभी कभी ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम पीएचडी की बात करते हैं। पीएचडी में 70% एंट्रेंस का होता है, 30% वाइवा का होता है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में है हो गया आपका, तब वाइवा इंटरव्यू जो होता है वो देना होगा, तब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए जेएनयू में। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ भी रह गया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये प्रोस्पेक्टस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको कुछ भी यहाँ पे जानना है तो ये प्रोस्पेक्टस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कब तक क्या हो सकता है यहाँ पे सेमेस्टर या जो भी आपका, ठीक है। बस यही है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर एक्टिव रहना है। वैसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत वीडियो बना देती हूँ, भले वो 2 मिनट का हो या मैं शॉर्ट्स में वीडियो डाल देती हूँ। कभी कभी अगर फॉर्म कोई रिलीज़ हो जाता है, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं शॉर्ट्स में वीडियो बना के डाल देती हूँ, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। या क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आप कॉमेंट करिएगा, हर एक कॉमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और बिल्कुल डरना नहीं है, जिनका यूजी का एग्ज़ाम है वो अच्छे से एग्ज़ाम दें। 6 मई को लास्ट डेट है मे बी उसकी CUET की, तो आप उसके पहले ही फॉर्म फिल कर दें यूजी वाले, मतलब जिनको यूजी के लिए एडमिशन चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।